से आगे और आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में कल मुनक्किदा मीटिंग के अंदर क्या कुछ अहम तरीन फैसले लिए गए हैं और किन जिलों को बराह रास्त फायदा उस मीटिंग से होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जहां एक नए स्टेडियम का कयाम अमल में लाया जा रहा है, वहीं पर मेडी सिटी बनाने का भी ऐलान कर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया मीटिंग के अंदर। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले कि कल जो बजट मंजूर हुआ, बजट मंजूर होने के बाद इंतजामी कौंसिल का कल एक अहम इजलास तलब किया गया है। LG मनोज सिन्हा की सदारत में वो इजलास मुनक्कद हुआ है और इस सिलसिले में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से सबसे एक फैसला है हीरानगर, जो जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में अरुण जेटली जो भाजपा के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर थे, उनके नाम पर एक स्टेडियम वो बनाया जाएगा, तामीर किया जाएगा, जिसके लिए 144 कनाल और 12 मरला जो अराजी है वो स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स को वो फराहम की गई। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, नई इंडस्ट्रियल एस्टेट शोपियां के अंदर, उस सिलसिले में इंतजामिया ने भी उस सिलसिले में जमीन की फराहमी यानी कि अराजी को मुंतकिल करने का फैसला किया है। आपको बताते थे जो स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा हीरानगर के अंदर, उसके लिए 58.23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, उस पर खर्च होंगे इतने रकूमात। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे 740 कनाल जो है जमीन वो इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए शोपियां के अंदर जो बनाया जाएगा, उस सिलसिले में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे को इस हवाले से जमीन भी फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ ही मेडी सिटी के हवाले से भी 750 कनाल जो जमीन है, अराजी है, वो फराहम की गई है मेडी सिटी बनाने के लिए। ये इस सिलसिले में कल कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल अपने एक और फैसले में इस बात का भी खुलासा किया है कि स्लॉटर हाउस ज़बह खानों को जदीद तर्ज का बनाने के लिए रकूमात की वागुजारी होगी और 21.85 करोड़ रुपया जो देने का ऐलान कर दिया गया। गुजरनगर और डोगरा हॉल जम्मू के अंदर ये ज़बह खाने तामीर किए जाएंगे। उसके साथ साथ कल ही इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक और बात सामने रखी गई है कि जब ये ज़बह खाने बनेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड NGD की गाइडलाइंस और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की गाइडलाइंस का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से हालात जो है माहौलियाती तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे और आइंदा 12 माह यानी 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की बात भी सामने रखी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल अपने एक बड़े फैसले में बस स्टैंड डोडा के अंदर मल्टी पार्किंग को कायम करने को भी मंजूरी दी, जिस पर 32 करोड़ रुपया खर्च आने का अंदाजा लगाया गया है। और ये पूरा मल्टी पार्किंग जो बनेगी, कंस्ट्रक्ट होगी, ये होगी जी 9526.05 स्क्वायर किलोमीटर की। इसके अंदर 135 गाड़ियां, 20 बसें बैक वक्त पार्क होंगी। उसके साथ साथ 36 दुकानें बनाई जाएंगी ताकि रोजगार के मौके भी नौजवानों को फराहम किया जाएगा। टाइमलाइन 2 साल की यहां पर दे दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मल्टी स्टोरी बस स्टैंड बनाने की बात जो है वो रामबन इलाके के अंदर भी की है, जिस पर 22.44 करोड़ रुपया खर्च होना है। और ये प्रोजेक्ट के ये इसलिए हाथ में लिया गया ताकि रामबन शहर के अंदर, टाउन के अंदर ट्रैफिक मूवमेंट और जो ट्रैफिक कंजक्शन है इसको कम किया जाए और इकोनॉमी को और ज्यादा तेज बढ़ाया जाए। प्रोजेक्ट जो कुल मिलाकर होगा वो 5,033 स्क्वायर किलोमीटर पर होगा और बैक वक्त 20 बसें ग्राउंड फ्लोर पर, 50 लाइट मोटर व्हीकल फर्स्ट फ्लोर पर रह सकती हैं पार्क वहां पर। और 2 साल के वक्त के अंदर अंदर रामबन के लिए भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो हरी झंडी दे दी गई है। यानी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से जम्मू, डोडा और रामबन के लिए अच्छी खबर। उसके साथ साथ हीरानगर कठुआ के अंदर अच्छी खबर कि वहां पर स्टेडियम बन रहा है। और फिर शोपियां के अंदर जो नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रही है उसके लिए 740 कनाल और 9.5 मरला जमीन जो है वो रखी गई है। और साथ साथ 750 कनाल जमीन जो है वो रखी गई मेडी सिटी के कयाम के हवाले से। और मेडी सिटी के बनने से कल सरकारी तर्जुमान के मुताबिक जहां सरकार नौकरियां फराहम होगी, वहीं पर तिब शोबे के लिए भी एक बेहतर नमूना ये कायम हो सकता है। ये बात कल बताई है जनाब सरकारी तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए। तो अब बढ़ते हैं जी